अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडेफिनाइट प्रोनाउन और उसके साथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनाइट प्रोनाउन को हम उर्दू में ज़मीर मुबहम कहते हैं। मुबहम का मकसद होता है छुपी हुई चीज़, छुपी हुई चीज़, यानी इंडेफिनाइट प्रोनाउन उर्दू में मुबहम कहलाता है और मुबहम का मकसद होता है छुपी हुई चीज़। तो इसको हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, यानी अंग्रेज़ी में ये कौन सा किरदार अदा करता है? इट रिफर्स टू नाउन और अ थिंग इन हिडन वे, यानी ये किसी चीज़ या किसी इसम यानी जो नाम होता है उसके लिए छुपे हुए तरीके से जो है इस्तेमाल होता है। किससे इस्तेमाल होते हैं, यानी ये एक ऐसे अल्फाज होते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउन एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के लिए छुपे हुए तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो कैसे? जैसे कि मैंने एक यहाँ पे जुमला लिखा है, समवन हैज स्टोलन माय पेन, यानी किसी ने मेरी पेन चुराई है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि किसी ने मेरी पेन चुराई है। किसी ने का मकसद कोई मैं नाम नहीं ले रहा, बल्कि जिसने काम वो किया है उसको छुपे हुए तरीके से मैं जो है जाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे हमारा जो समवन हो गया ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि जो ये यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के लिए, लेकिन सब्जेक्ट को वाज़िह नहीं कर रहा, यानी छुपे हुए तरीके से जो है सब्जेक्ट को वाज़िह कर रहा है, तो इसलिए हम इसको इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहेंगे। उसी तरह इसके अलावा हमारा जो एवरी बॉडी है, सम बॉडी है, नो बॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, एनी बॉडी हो गया, या एवरीथिंग हो गया, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे के सारे हमारे इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो अल्फाज है, यानी जिसमें बॉडी अल्फाज या वन या ये बॉडी अल्फाज जिसमें लगता है लास्ट में, तो उनको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पर्सन्स के लिए। ठीक है, और उसके अलावा जिसके आखिर में थिंग यानी फॉर एग्जांपल एवरी उसके साथ थिंग, सम और उसके साथ थिंग, जब जिसके साथ थिंग लगता है तो वो हम अल्फाज इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे कहलाते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं? एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो चीज़ों के लिए या किसी नाउन के लिए छुपे हुए तरीके से इस्तेमाल होते हैं। समवन का मकसद होता है किसी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा समवन हैज स्टोलन माय पेन, यानी किसी ने, तो समवन का मकसद उर्दू में होता है किसी ने। उसी तरह ये जो अल्फाज है एवरीबॉडी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने आमने सामने लिखे आपको समझाने के लिए, ये जो अल्फाज है ये जो अल्फाज है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यानी लेकिन इतना डिफरेंस है कि ये जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये जो इस्तेमाल होते हैं वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कैसे? एवरीबॉडी इस्तेमाल होता है, एवरीबॉडी का मकसद होता है हर कोई। ठीक है, एवरीबॉडी मतलब हर कोई। मैं कहता हूँ भाई मुझे हर कोई सुन रहा है, ठीक है, तो एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी। याद रखना कि इनके साथ एवरीबॉडी, समबॉडी, ये जो भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी सिंगुलर लगता है। ठीक है, तो हर कोई मुझे सुन रहा है तो क्या कहूँगा? एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी। उसी तरह समबॉडी हो गया या नो बॉडी हो गया, एवरीवन हो गया। देखें, नो बॉडी का मकसद होता है कोई भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे कोई भी नहीं सुन रहा, ठीक है, तो क्या कहूँगा? नो वन इज लिसनिंग मी, यानी कोई भी मुझे नहीं सुन रहा। तो नो वन हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव में। उसी तरह एवरीवन मतलब हर एक। मैं कहता हूँ हर एक जो है मेरी वीडियो देख रहा है, तो क्या कहूँगा कि एवरीवन इज वॉचिंग माई वीडियोज़। उसी तरह एनी बॉडी का मकसद होता है कोई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस क्लास में कोई भी नहीं है, तो क्या कहूँगा? एनी, या फॉर एग्जाम्पल कोई एनी बॉडी यानी कोई के मैं कहता हूँ कोई उठ के मुझे सवाल का जवाब दे दे, तो कहते हैं एनी बॉडी। हम कहते हैं ना क्लास में जब टीचर आता है तो कहता है भाई जो है एनी बॉडी टेल मी, यानी कोई जो है मुझे बताए। तो इसका मकसद होता है कोई, भाई कोई तो मुझे बताए, एनी वन टेल मी अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो इसके बारे में एनी बॉडी टेल मी, यानी कोई तो मुझे बताए। तो एनी बॉडी हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में कोई के लिए। ठीक है, उसी तरह ये इस्तेमाल इनकी तरह होते हैं, इनका भी मकसद होता है जो है हर कोई, लेकिन ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये होते हैं हमारे इंडेफिनाइट प्रोनाउन। मैं आसान अल्फाजों में रिवीजन कर लेता हूँ कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन को हम ज़मीर मुबहम कहते हैं। ये क्या करता है? इट्स रिफर टू नाउन और अ थिंग इन हिडन वे, यानी किसी जो नाम को या चीज़ को छुपे हुए तरीके से वाज़िह करता है। उसके अलावा ये
ये जो समवन हो गया, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ये जो अल्फाज हैं ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। जिसके आखिर में बॉडी अल्फाज लगता है वो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिसके आखिर में थिंग अल्फाज लगता है वो हमारे जो है चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंडेफिनाइट प्रोनाउन। और उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन का दूसरा काइंड होता है वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसको कहा जाता है? इसको उर्दू में हम कहते हैं ज़मीर मुबादला। ज़मीर मुबादला क्या होता है? ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट यानी एक दूसरे के मुखालफत करते हैं, यानी एक दूसरे के मुखालिफ इस्तेमाल होते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड्स विच इज़ यूज्ड इन अपोजिशन ऑफ ईच अदर, यानी एक दो अल्फाज होते हैं जो क्या करते हैं एक दूसरे के मुखालिफ इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे? ये दो ही अल्फाज होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। इन दोनों का मकसद होता है उर्दू में एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ। लेकिन जो ईच अदर होता है वो जब कोई प्रॉब्लम, कोई मकसद दो के दरमियान हो तो हम ईच अदर, और अगर प्रॉब्लम दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान हो तो हम उनके लिए वन अनदर का इस्तेमाल करता है। इसलिए मैंने कहा ना ये जो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में इस्तेमाल होते हैं, यानी ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होता है और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। इन दोनों का मकसद है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टू ब्रदर्स आर फाइटिंग ईच अदर, यानी दो भाई आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। उसी तरह मैंने कहा ऑल विलेजर्स और डिस्कसिंग, हम यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे कि ईच अदर, अब हम यहाँ पे कहेंगे वन अनदर, क्योंकि जो डिस्कसिंग हो रही है वो दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान हो रही है। तो हम क्या कहेंगे? टू ब्रदर्स आर फाइटिंग ईच अदर, यानी दो भाई एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और ऑल विलेजर्स यानी पूरे गांव के जो आदमी हैं वो एक दूसरे के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट इस्तेमाल होते हैं। वो दो ही होते हैं, एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई मकसद प्रॉब्लम दो के दरमियान हो, और वन अनदर हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई प्रॉब्लम या कोई मकसद दो चीज़ों से, दो से ज़्यादा के दरमियान हो, ठीक है। जिस तरह मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, टू ब्रदर्स, दो भाइयों के दरमियान प्रॉब्लम था तो ईच अदर, दो से ज़्यादा के दरमियान था तो वन अनदर। इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज सच काइंड ऑफ प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन अपोजिशन ऑफ ईच अदर, यानी ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन का लास्ट काइंड होता है वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम उर्दू में कहते हैं ज़मीर तकसीम। ज़मीर तकसीम क्या करता है? इट रिफर्स टू वन सब्जेक्ट और अ थिंग, यानी किसी एक फाइल को या किसी एक चीज़ को ये जो है तरजीह देता है। कैसे तरजीह? एक चीज़ को तरजीह देता है, ये भी दो ही अल्फाज होते हैं, एक आइदर आर होता है, दूसरा नाइदर नार। आइदर आर या नाइदर नार हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब किसी दो कामों में से एक काम को हम तरजीह देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आइदर यू और योर ब्रदर कैन गो टू स्कूल, यानी या तो आपका भाई स्कूल जा सकता है। यानी जो पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ वो एक चीज़ की तरफ कर रहा हूँ, यानी जब हम फोकस एक चीज़ पे करते हैं तो वहाँ पे आइदर आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका नेगेटिव होता है नाइदर यू नार योर ब्रदर कैन गो टू स्कूल, यानी ना आपका भाई जो है स्कूल जा सकता है। तो आसान अल्फाजों में क्या करेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर तकसीम ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी एक सब्जेक्ट या एक नाम को जो है तरजीह देते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। खुदा।